गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास हरियाणा के वन्यजीव अभियान पर रहेगी। इस भाग में हम वन्यजीव अभियान से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है वो सभी कवर करेंगे। हरियाणा के मुख्य जीव अभयारण्य, प्रजनन केंद्र और उद्यान। भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की लगभग 1250 प्रजातियां हैं, जिनमें से लगभग 500 प्रजातियां हरियाणा में पाई जाती हैं। राज्य में वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 12 मार्च 1972 को लागू हुआ। इस अधिनियम में संशोधन कर 2 सितंबर 1991 से शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हरियाणा राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 8 वन्यजीव अभयारण्य और 2 संरक्षित क्षेत्र। पर्यावरण न्यायालय। पर्यावरण से संबंधित मामले निपटाने के लिए फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में 2 पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है, लेकिन जो कैंप लगता है पर्यावरण न्यायालय से संबंधित वो करनाल में लगता है। 1998 से हर साल लगता है। राष्ट्रीय उद्यान 2 राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो गुरुग्राम में है और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान ये यमुनानगर में है। संरक्षण केंद्र ये 2 है। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य, इसको अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सरस्वती वन्यजीव संरक्षण ये कैथल और कुरुक्षेत्र में है। बीरबारा वन्यजीव संरक्षण जींद में है। वन्यजीव अभयारण्य इनकी संख्या कितनी है? 8। कालेसर वन्यजीव अभयारण्य, ये कालेसर राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्यजीव अभयारण्य भी है। ये यमुनानगर में है। वीर शिकारगाह, ये शिकारगाह भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपको वीर शिकारगढ़ भी मिलेगा बुक्स में। ये पंचकुला में है। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र। नाहर या नाहर एक ही बात है। वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी में, ये हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य सिरसा में है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा अभयारण्य है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर। खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य ये भी झज्जर में है। और खोली रेतान ये पंचकुला में है। पंचकुला में हमारे पास 2 है, एक तो है खोली रेतान और दूसरा है वीर शिकारगढ़ के नाम से। 2 झज्जर में है, भिंडावास और खप्परवास। सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? नाहर वन्यजीव अभयारण्य। और सबसे बड़ा कौन सा है? अबूब शहर वन्यजीव। प्रजनन केंद्र 5 प्रजनन केंद्र है। चिंकारा प्रजनन केंद्र जो भिवानी में है, केरू भिवानी। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सैदा कुरुक्षेत्र। और गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर में है। तीतर प्रजनन केंद्र मोरनी में पंचकुला। मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में है। चिड़ियाघर 3 चिड़ियाघर है। मिनी चिड़ियाघर भिवानी में है, एक रोहतक चिड़ियाघर है और एक मिनी चिड़ियाघर पीपली में है। हिरण उद्यान एक है हिसार में। अब हम इनको डिटेल से देखते हैं। हमने 2 राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे। एक था सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो गुरुग्राम के सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार का इसका पुराना नाम क्या चीज है? सलीम अली पक्षी। इसकी स्थापना भी डॉक्टर सलीम अली के नाम पर ही हुई थी और इसका पुराना नाम सलीम अली पक्षी विहार है। और इसके सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी जो खोज का श्रेय है वो किसको जाता है? पीटर जैक्सन को। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 1.43 वर्ग किलोमीटर है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 1971 में पहले एक पक्षी अभयारण्य था और जिसे वर्ष 1989 राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। यह प्रवासी पक्षियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है
और शीत ऋतु में यहाँ सैकड़ों पक्षी प्रवास करते हैं, जिनमें से साइबेरियन सार्स मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। मैंने कुछ पक्षियों की फोटो भी लगाई है, जैसे ये साइबेरियन सार्स के मुख्य पक्षी है जो हरियाणा में और एक ये यहाँ पर हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क भी है, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, यमुनानगर में है। यह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के पूर्वी भाग के यमुनानगर में स्थित है। यह उद्यान लाल जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है। दिसंबर 2003 में से राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान दो है, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये बड़ा है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। एक कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, यहाँ पर सांभर, चीतल, भौंकने वाले हिरण और नीलगाय आदि पाए जाते हैं। यहाँ पर यह अभयारण्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। एक इसमें जो हमारे पास अभयारण्य है कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, इसके अंदर हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की गई है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में बंसंतौर जंगल में एक हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क, ये भी यमुनानगर में स्थित है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा वन्यजीव अभयारण्य वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, जो पंचकुला में है। इसकी स्थापना 1975 में, और यहाँ पर सांभर, चीतल, नीलगाय आदि निवास करते हैं। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पिंजौर, पंचकुला। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, ये पिंजौर में है, पंचकुला में भी। फिश एंड तितर प्रजनन केंद्र मोरनी में है। 1992 और 93 में इसकी स्थापना हुई। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना ये भी पिंजौर में की गई है। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में है। 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और शीतकाल पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पर्यावरण की दृष्टि से इसको संवेदनशील घोषित किया गया है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी में। यहाँ पर मुख्य रूप से सियाल, लोमड़ी, काला हिरण पाए जाते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से इस अभयारण्य को जून 2009 में संवेदनशील घोषित किया गया है और हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? सिरसा जिले में। 11,530.56 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। मुख्य रूप से काला हिरण और चीतल यहाँ पर पाए जाते हैं और सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है ये हरियाणा का। भिंड आवास वन्यजीव अभयारण्य जो झज्जर जिले में है। इसका क्षेत्रफल की बात करें 1074 एकड़। ये अपनी सुंदर झील के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पक्षियों की लगभग 250 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर भूरा हंस, बत्तख, लाल बुलबुल, किंगफिशर के लिए काफी प्रसिद्ध है। भारत सरकार ने इसे 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया है। ये देखो, ये है बुलबुल, लाल बुलबुल, ये किंगफिशर, खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य जो झज्जर जिले में है। यह वन्यजीव अभयारण्य विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह झज्जर जिले के भिंड आवास वन्यजीव अभयारण्य से मात्र 1.5 किलोमीटर
दूरी पर स्थित है। यह अभयारण्य 204.36 एकड़ में फैला हुआ है। वर्ष 1991 में से मान्यता प्रदान की गई। खोली रेतान वन्यजीव अभयारण्य पंचकुला जिले में है। यहाँ पर चीतल, जंगली बिल्ली, सियार और जंगली बंदर पाई जाती है। 10.93 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। संरक्षण केंद्र की बात करें, 2 संरक्षण केंद्र हैं। सरस्वती वन्यजीव संरक्षण जो कैथल और कुरुक्षेत्र। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य केंद्र को 29 जुलाई सन 1988 को स्थापना की गई। यहाँ मुख्य रूप से कैथल और कुरुक्षेत्र में स्थित है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र जिले में भी फैला हुआ है। इसे सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका दूसरा नाम क्या है? सोनसर जंगल। और हरियाणा के कैथल जिले में इसका क्षेत्र कितना है? 4452.85 हेक्टेयर। दूसरा संरक्षण केंद्र वीरवाड़ा वन्यजीव संरक्षण केंद्र जो जींद में है। इसकी स्थापना 2007 में और इसका क्षेत्र कितना है? 414 हेक्टेयर। दोस्तों, इस क्लास में हमने हरियाणा वन्यजीव अभयारण्य की थ्योरी करी है और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन बनते हैं वो सभी कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।